नमस्कार मित्रों, मैं विपुल सेन उर्फ विपुल लखनवी, पूर्व परमाणु वैज्ञानिक और पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर एनालिसिस करना चाहता हूं आज के संबंध में। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ये जो नई नई बीमारियां आ रही हैं उनके विषय में और जो कोरोना के इलाज के विषय में उल्टी सीधी तमाम क्लिप और तमाम बातें आ रही हैं, उनको मैं विश्लेषण के माध्यम से बात करना चाहता हूं। किसी भी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी टिप्पणी को ना लिया जाए। इसे सिर्फ एक एनालिस्ट जो होता है, एनालिसिस जो करता है, तो वैज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि से ही समझा जाए। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं ब्लैक फंगस, काली फंगस। इस पर मैंने प्रयोग किया। वैज्ञानिक रहा हूं तो बिना प्रयोग किए बात नहीं करता हूं। अगर आप आंवले को पीस कर रख दें या नींबू को काट कर रख दें, हल्का सा पानी डाल दें, उसमें कुछ पानी डाल करके, मतलब सेमी सॉलिड रहे, तो आप देखेंगे 3-4 दिन के अंदर उनके अंदर ब्लैक फंगस आ जाएगी। पहले वाइट फंगस निकलती थी। ऐसा कुछ एनवायरनमेंट में चेंज हुआ है कि अभी ब्लैक फंगस ही निकल रही है, वाइट फंगस नहीं निकल रही है। इसके पहले वाइट फंगस निकलती थी। कारण क्या है कि मैं अपने घर में जो ग्रीन कचरा निकलता है उसकी खाद बनाता हूँ, तो मैं उससे अनुभव है फंगस का। और मैंने बायोकेमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है, तो मुझे बायोकेमिस्ट्री, अलगी फंगी का अनुभव है। तो ब्लैक फंगस जो है, ये फंगस जो होती है लो पीएच पर, यानी जिसका पीएच वैल्यू एसिडिक होती है, 7 से नीचे 4 या 5 के आसपास। जो साइट्रस फ्रूट्स हैं उनको यदि हवा का, पानी का वातावरण मिलता है तो वो ब्लैक फंगस पैदा कर रहे हैं। अब देखिए, कुछ दिनों पूर्व एक बात चली थी कि नाक में नींबू का रस डालो तो कोरोना ठीक हुआ। एक मैडम मिश्रा, उनका ऑडियो बहुत वायरल हुआ। उस पर मैंने मेरा एक चैनल भी है, उस पर लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल पर डाला भी था, और यहाँ पर भी जिक्र करना चाहता हूँ। उसमें उन्होंने नींबू का रस डाला और कोरोना उनका ठीक हो गया। तो उस पर मैंने ये चर्चा की थी। देखिए, हमारे शरीर के जो लंग्स या फेफड़े, तमाम ऑर्गान हैं, वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल पीएच यानी 7 पीएच से लेकर के 7.3 पीएच के बीच में, जो कि अल्कलाइन होता है, उस रेंज में बिहेवियर करते हैं। यानी हमारा ब्लड भी जो है, इसका पीएच 7 टू 7.3, 7.2 टू 7.32 के बीच में मेंटेन होना चाहिए। इसके नीचे हमको ब्लड क्लॉटिंग वगैरह हो जाती है, क्योंकि पीएच कम हो जाता है, और ऊपर ब्लड डाइल्यूशन की बीमारियां हो जाती हैं। तो जब आप नींबू का रस डालते हैं तो आपका, यदि आप स्वस्थ हैं एनालिसिस में, तो आप नींबू डाल रहे हैं तो आपका जो पीएच वैल्यू कम हो जाएगी और वो आपके ऑर्गान को फेल्योर करके नुकसान कर सकती है। और इसके कुछ केसेस भी आए जो मुझे मालूम पड़े, मिला समाचारों में, कि नींबू डालने से लोगों को। और मैंने जब क्लिप डाला था अपना, तो लोगों ने उसमें उत्तर भी दिया, हाँ मुझे हो गया था, मेरे एक फ्रेंड की डेथ तक हो गई थी। तो मैंने कहा कि स्वस्थ लोगों को नींबू बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। अगर, जैसे कि मैडम ने बताया कि अगर उनको कोरोना हो गया और ये फिक्स हो गया कि उनके ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और उनको म्यूकोसिस हो चुकी, मतलब लंग्स में फंगस जम चुकी है, तब भले ही नींबू का रस डाल ले, क्योंकि वो शायद निकल जाए, ऐसा मैंने मतलब कहा। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो कोरोना के पेशेंट ठीक हो गए, उनको भी ब्लैक फंगस हुई, और कुछ युवाओं को जिनको कोई हिस्ट्री नहीं थी उनको भी हुई। मैं समझता हूं इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आप नींबू का रस नाक में डाल रहे हो, क्योंकि अभी वातावरण में ये फंगस के पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं। आप देखिए, नींबू रख दीजिए, कहाँ से फंगस आई काली,
मतलब जो वातावरण में फंगस के पार्टिकल उड़ते हैं, उन्होंने रिप्रोडक्शन किया, अपना रीजनरेशन किया और ढेर सारी ब्लैक फंगस पैदा हो गई। तो आपने जब वायु अंदर ली, उसमें कोई भी कण अगर चला गया ब्लैक फंगस का, तो वो आपको काली फंगस जिसे बोलते हैं, वो हृदय हार्ट में लंग्स में पैदा कर सकता है। और मैं वैज्ञानिक होने के कारण ये दावा कर सकता हूं कि अधिकतर लोगों को जिन्होंने नींबू के इलाज किए होंगे या प्रिकॉशन में नींबू का इलाज रस वस डाल रहे होंगे, शायद अगर एक सर्वे किया जाए, मुझे तो पता नहीं है, ये तो काम सरकार का है और रिसर्च इंस्टीट्यूट का, मैं तो रिटायर हो गया हूं अभी, तो उन लोगों को ब्लैक म्यूकस हुआ होगा। गवर्नमेंट को चाहिए जिन लोगों को ब्लैक म्यूकस हुआ है उनकी हिस्ट्री लिखाएं कि उन्होंने अपने कोरोना के बचाव में क्या क्या सावधानियां बरती और क्या क्या किया है अपने शरीर के साथ। तो आप देखेंगे निश्चित रूप से उन्होंने कुछ ना कुछ नाक में साइट्रिक चीज जैसे नींबू का रस इत्यादि डाला होगा। मैं यही कहना चाहता हूं, थोड़ा सावधान रखिए। और दूसरी एक हवा उड़ रही थी कि गोबर को जलाने से मुझे एक क्लिप भी आई थी, वो भी मैंने अपने ब्लॉग में डाली थी, वो भी चर्चा करना चाहता हूं कि उसमें भी उन्होंने कहा साहब 10 ग्राम देसी घी से 1 टन ऑक्सीजन बनती है। अरे मैं दावा करना चाहता हूं, मूर्खों, कोई भी वस्तु अगर जलती है तो जो बर्निंग की डेफिनेशन है दैट इज ऑक्सीडेशन। मतलब चीज अगर जलेगी तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ppm क्वांटिटी में पैदा होगी। ऑक्सीजन जलने के कारण पैदा नहीं हो सकती। वातावरण की शुद्धि जो होती है वो तमाम औषधियां इत्यादि डालते हैं, तो उनकी जो वाष्प हो जाती है ऊर्जा के कारण, मतलब गर्मी के कारण, वो वातावरण को सकारात्मक बना सकते हैं और बनाते हैं। लेकिन आप ये कहो कि गोबर के जलाने से ऑक्सीजन बन रही है, मैं तो नहीं मानता हूं। इसको लिखने वाले को, समझने वाले को, कहने वाले को मैं महामूर्ख की श्रेणी में रखता हूं। और यदि किसी को शंका हो तो मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूं, आप मुझे उस पर व्हाट्सएप कीजिए, चर्चा कीजिए। 9969680093। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नेचुरल आयुर्वेद लाइव चैनल पर, यानी प्राकृतिक आयुर्वेद जो कि भारतीय सनातन की संस्कृति को दर्शाता है, उस चैनल पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, स्वास्थ्यमय जीवन बिताइए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।